मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 5, जो हम पहले मैं 4 वीडियोस इसकी ऑलरेडी डाल चुका हूँ. सो आज है पार्ट नंबर 5. सो इसमें हम क्या क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ प्राइमरीली. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द प्रॉब्लम्स फर्स्ट. सो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. हमें निकालना क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है. अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, राइट, वेजेस एंड सैलरीज दी हुई हैं, रॉयल्टी दी हुई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इज़ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड वेजेस एंड सैलरीज, इन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट. इन दोनों को ऐड करने के बाद रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, रॉयल्टी, ये सब ऐड हो जाएगा. हमारा क्या निकल आएगा, दिस विल बी आर NDP एट FC. सो देखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 200 प्लस 20, राइट. सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आएगा और वेजेस एंड सैलरीज आएगा. उसके बाद आएगा MISC इनकम, सो 25, राइट. सो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट, एंड प्रॉफिट आ जाएगा एंड रॉयल्टी आ जाएगा. ओके, सो NDP एट FC आ गया. अब इसमें मेरे को नेशनल पे जाना है, इसका मतलब NFIA में ऐड कर दूंगा. यहाँ पे NFIA नेगेटिव फिगर में है, सो माइनस हो जाएगा. तो 325 इज द आंसर. GNP एट MP निकालना है मेरे को. GNP एट MP निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, GNP एट NP निकालने के लिए सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा इस केस में. अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ तो गया, लेकिन उसमें मैं नेट से ग्रॉस पे जाऊंगा. सो NDP FC से मेरे को GNP MP. सो NDP FC सबसे पहले कैसे आएगा, वेजेस एंड सैलरीज ऐड हो जाएंगी, रेंट ऐड हो जाएगा, मिक्स्ड इनकम ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी नहीं आता इसमें, राइट. इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे तो NDP FC बन जाए. अब NDP FC आ गया ना, तो अब N से मेरे को G पे जाना है. सो N से G पे जाने के लिए नेशनल से नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए मेरे को डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा इसमें, राइट. फिर D से N पे जाना है तो मेरे को NFIA प्लस करना पड़ेगा. FC से MP पे जाना है तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा, राइट. सो दैट्स इट. So NFIA depreciation and minus subsidies. So GNP MP. अब देखो, इसमें हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है. नेशनल इनकम फाइंड आउट करने का मतलब है हमें NNP FC फाइंड आउट करना है. ओके, सो इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर्स, ऑपरेटिंग. ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो मेरे को ये रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी ऐड नहीं करना. ओके, ना रेंट आएगा, ना इंटरेस्ट आएगा और ना ही रॉयल्टी आएगी. रॉयल्टी तो है ही नहीं इसमें दी हुई. मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, राइट. प्रॉफिट नहीं आएगा, सॉरी. सो प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट, ये तीनों मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है. इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, ये तीनों मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है. क्योंकि हमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो मैं उसी को ऐड करूंगा. अब इट इज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, येस, एंड वेजेस एंड सैलरीज, येस. ये दोनों आ गया. 400 प्लस 50. मिसलेनियस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 70 ऐड हो गया. ये तीनों आएंगे नहीं, राइट. प्रॉफिट भी नहीं आएगा. एंड ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया हुआ है 130, सो इट विल बी 650. एंड 5 इसमें हम NFIA का ऐड कर देंगे. सो वी गेट NNP एट FC 655. नेक्स्ट, अब देखो इसमें NNP एट MP करना है. हाँ, ठीक है. हमें इनकम मेथड दिया हुआ है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, देन NNP करना है ना, तो NDP में ऐड करने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी होगा, मिक्स्ड इनकम आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो FC से MP में जाने के लिए ऐड होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये माइनस हो जाएंगी. एंड प्रॉफिट्स आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगा. ये सारा ऐड करके हमें NDP FC बन जाएगा. सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 200, मिसलेनियस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1000, रेंट 200, इंटरेस्ट 10, रॉयल्टी 40, प्रॉफिट 400. दिस ऑल बिकम्स NDP FC. अब N से N पे जाना है तो कुछ नहीं चेंज करना. D से N पे जाना है तो NFIA ऐड हो जाएगा, राइट. 20 इज़ दी NFIA जो हम ऐड कर देंगे. P से P एंड FC से MP पे जाना है तो प्लस हो जाएगा. सो प्लस हो गया, राइट.
सो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। सब्सिडीज हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। अगर हमें सिर्फ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया होता तो हम 100 -120 विच इज़ 80 करते, क्योंकि ऑलरेडी हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है तो हमें माइनस करना ही नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू को ऐड करना, हर एक वैल्यू को ऐड करना। इट मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो आपने गाड़ी के टायर बनाए, तब आपने इनडायरेक्ट टैक्स दिया, राइट। जब आपने गाड़ी के टायर बनाए, आपने गाड़ी के टायर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेल किए, लेकिन जब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसकी वैल्यू निकाली अपनी टायर लगाने के बाद गाड़ी की, उसमें से उसने पुरानी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन एडेड फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स। सो इसने क्या ऐड किया कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जो वैल्यू ऐड हुआ है वो। इस तरह से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ऑपरेशन में जितना उसने वैल्यू ऐड किया है उस प्रोडक्ट के लिए, राइट। सो क्या क्या स्टेप्स हैं प्रोडक्शन मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में, ये देखो। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आउटपुट हर एक एंटरप्राइज की टोटल करनी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आपका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना है आपने, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा आपका, राइट। देन आइडेंटिफाई ऑल दी प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, इंक्लूडिंग ऑल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो भी हैं। सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट्स वन गुड टू अनदर, and tertiary sector provides services to primary and secondary sector. Gross value output, gross value of output can be measured by multiplying goods produced by the firms by their market prices. So GVO क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम गुड्स जो प्रोड्यूस किए हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, और जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइसेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, मनी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में आप मनी वैल्यू के यूज़ कर रहे हो गुड्स, राइट, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि अगर आपने लस्सी बनानी है तो दूध की कॉस्ट, राइट, आपने कुछ और चीज़ मिल्क से बनानी है तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो आप एक्सक्लूड करोगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे। सो इट इंक्लूड्स इन नॉन फैक्टर सच एज रॉ मटेरियल वगैरह, इसमें इसका प्राइम पार्ट है। सो वेरियस मैथड्स टू कैलकुलेट दी सेल्स। सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें हम, प्राइस इनटू क्वांटिटी फर्स्ट, देन डोमेस्टिक सेल्स कैसे होती है, हाउस होल्ड्स, देन गवर्नमेंट, देन बिजनेस फर्म्स को जो आप बेचते हो, एंड एक्सपोर्ट्स। सो इसको अंडरस्टैंड करो। डोमेस्टिक सेल्स यानी कि विद इन दी कंट्री, विद इन दी कंट्री जब हमने सेल किया तो किस किस को किया है, फर्स्ट हाउस होल्ड को किया, गवर्नमेंट को किया, या दूसरी बिजनेस फर्म्स को किया, एंड प्लस एक्सपोर्ट्स। सो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स को जब आप ऐड कर लोगे तो वो सेल्स बन जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं सेल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेल्स ऑफ ऑल द फोर सेक्टर्स। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेल्स टू अदर फर्म्स, सेल्स टू हाउस होल्ड या गवर्नमेंट को, देन इज चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा आपका। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल दी सेक्टर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या परचेज फ्रॉम अदर फर्म्स, किसी भी तरीके से आप इंटरमीडिएट कंज्यूम कर सकते हो। ये क्या बन गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इस पे से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गया। ये आपने ऐड कर दिया, राइट, तो ये नेशनल प्रोडक्ट बन गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने कर दिया तो फैक्टर कॉस्ट बन गया। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो वैल्यू एडेड मेथड इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। प्रिकॉशंस क्या है आउटपुट मेथड में, सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं इंक्लूड करते बिकॉज इट डज नॉट एंटर इनटू द करंट ईयर प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। कमीशन एंड ब्रोकरेज इज इंक्लूडेड जब पेड या रिसीव्ड हो ऑन द सेकंड हैंड गुड्स पे, तब। डोमेस्टिक सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते।
इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करते बिकॉज इट लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंज्यूम करेंगे, इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, खुद के लिए जो बनाते हो चीज़ें वो इसका पार्ट होती हैं। दैट्स इट ऑन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।